नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से दर्शकों मैं आज एक जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है अप्रैल 2026 का वर्षफल और वर्षफल कह रहा हूँ राशिफल। और अप्रैल 2026 में जो भी ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार सभी राशियों में उसके प्रभाव और मुख्यतः मंगल ग्रह का जो राशि परिवर्तन 2 अप्रैल 2026 को हुआ है। मंगल कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि की तरफ में प्रवेश कर चुके हैं। उसके ऊपर उसके प्रभाव और 12 राशियों में उनके प्रभाव, उनके उपाय और किन राशियों के लिए फायदेमंद है, किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है और किन के लिए कष्टकारी है, इन सब बातों पे चर्चा और विश्लेषण करने जा रहा हूँ। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2026 में मंगल तो कुंभ राशि से मीन राशि में जा ही चुके हैं। शुक्र विराजमान है मेष राशि के, बृहस्पति विराजमान है मिथुन राशि के, केतु विराजमान है सिंह राशि के, चंद्रमा विराजमान है तुला राशि के। चंद्रमा दर्शकों आज 3 अप्रैल 2026 है। चंद्रमा हर 54 घंटे में अपनी राशि बदलते हैं। ये मत समझिएगा कि ये जो है पूरे अप्रैल के लिए चंद्रमा यहीं पर है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। सबसे चलायमान और सबसे चंचल ग्रह हैं। और राहु बुध युति है दर्शकों कुंभ राशि में, और मीन राशि में जो सहयोग बनेगा वो सूर्य मंगल शनि का सहयोग बनेगा दर्शकों। तो दर्शकों, मंगल का अगर बात करें, सबसे पहले हम थोड़ा सा मंगल के बारे में जान लेते हैं कि मंगल एक्चुअली में है क्या। मंगल दर्शकों मांगलिक ग्रह है, जैसे कि उसके नाम से ही पता लगता है। मंगल क्रूर ग्रह है। मंगल लड़ाई, रक्त, आक्रामकता, क्रोध, आवेश, गुस्सा, इन सब चीजों का कारक है। मंगल पराक्रम का कारक है। मंगल के अधिष्ठात्री देव हनुमान जी हैं। मंगल दक्षिण दिशा का कारक ग्रह है। भूमि का अधिपति मंगल है। जितने भी लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, खरीदने बेचने का, और जितने भी लोग फौज में, प्रशासन में, मिलिट्री में, या आपके स्पोर्ट्स में, डिफेंस में, स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकते हैं, टीचर, ट्रेनर, प्रीचर, लर्नर, और जितने भी लोग खिलाड़ी बन जाते हैं, जितने भी लोग स्पोर्ट्समैन बनते हैं, महेंद्र सिंह धोनी या सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा या युवराज सिंह, ये सभी लोग मंगल प्रधान हैं दर्शकों। क्योंकि मंगल स्पोर्ट्स का कारक भी है, मंगल लड़ाई का कारक भी है, मंगल आवेश और शारीरिक बल और शारीरिक ऊर्जा और शारीरिक क्षमता का भी कारक है। और यदि वर वधु के मिलान की बात करें तो उसमें भी मंगल का बहुत बड़ा रोल है दर्शकों। कोई भी नव जो विवाह करना चाहते हैं कि उनके यदि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें या 12वें भाव में यदि मंगल विराजमान है दर्शकों, तो ऐसा जातक या जाति का पूर्णतः मांगलिक माना जाता है। और मंगल का मंगल से मिलान यानी मांगलिक का विवाह मांगलिक से होना चाहिए। पर इनकेस अगर दोनों मांगलिक नहीं है तो उसमें भुकुट, नाड़ी, ग्रह, मैत्री, योनि सब चीज मिला के, ग्रहों का दशा का बलाबल, पूर्ण पूर्ण कुंडली मिला के ही जजमेंट किया जाए। और कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि मंगल दोष कट भी जाता है दूसरे के मंगल दोष से। वो विवाह का बात है दर्शकों, उसका कभी अलग विचार करेंगे। और मंगल के दर्शकों रिश्ते क्या है? मंगल के दर्शकों रिश्ते हैं हमारे यार दोस्त और हमारे भाई, तो इनसे हम अच्छे संबंध बना के रखें। मंगल की वस्तुएं हो गई तांबा, गेहूं, तो दर्शकों, और मूंगा मंगल का रतन है। रेक्टेंगुलर मूंगा, ट्राइंगुलर मूंगा, ओवल मूंगा, वो कुंडली और ग्रहों के प्लेसमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। तो दर्शकों, मंगल जो कि अपने नाम से ही मंगल है, तो अब ये देखना जरूरी है कि भाई आपकी कुंडली में क्या प्रभाव डालेगा, किस राशि में क्या प्रभाव है, आप मांगलिक है या नहीं है, किस मंगल के प्रोफेशन मैंने आपको बताए, मंगल के रिश्ते मैंने आपको बताए, और मंगल के मैंने आपको ये भी बताया कि उनके इफेक्ट क्या है। अगर मंगल यदि खराब होता है दर्शकों, तो ऐसा आदमी बहुत ज्यादा कायर किस्म का होता है, डरपोक होता है, जरा से अंधेरे से डर जाएगा, जरा सी लड़ाई की बात से डर जाएगा। और यदि मंगल प्रभावी कुंडली हो तो ऐसा आदमी बहुत दबंग किस्म का, रूलर किस्म का, तानाशाह भी बन सकता है, या ऐसा आदमी बहुत अच्छा लीडर भी बन सकता है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, पुलिस, फौज, मिलिट्री में अच्छी पोस्ट पे जा सकता है। और दर्शकों, मंगल के बारे में और बात करें तो मंगल का सभी ग्रहों के साथ युति प्रभाव अलग अलग है। राहु के साथ अंगारक दोष बनाता है, तो बृहस्पति के साथ परिजाति योग बनाता है। अब दर्शकों बात करते हैं हमारे मुख्य विषय पर, जिसका मैंने आज टॉपिक लिया है कि मंगल यानी मार्स, जिसका राशि परिवर्तन अप्रैल 2026 में कुंभ राशि से
मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं दर्शकों 2 अप्रैल 2026 को। अब दर्शकों यदि मेष राशि की बात करें तो मेष राशि की बात करने से पहले तो मैं एक जनरल बात यही कहना चाहूंगा कि जो इस समय युद्ध चल रहे हैं दुनिया में, जो इस समय कोलाहल हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तेल की कमी, गैस की कमी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, जितने भी देशों में युद्ध चल रहे हैं दर्शकों, ये स्थिति उसे और भड़काएगी ही, क्योंकि शनि मंगल आपस में भी शत्रुता रखते हैं। और मीन राशि वैसे भी बहुत उथल पुथल और जलीय किस्म की राशि है, क्योंकि जल निरंतर चलता है, उथल पुथल करता है, कभी ज्वार भाटा आता है, कभी कुछ होता है। तो मीन राशि में शनि मंगल का स्थित होना लड़ाई को और भड़काना और लड़ाई की तरफ और रुझान बनाना, और खास तौर से जब तक दर्शकों सूर्य भी यहीं पे हैं तो और ज्यादा इस चीज को बढ़ावा मिलेगा। और 15-14 अप्रैल को दर्शकों सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे, 14-15 के सहयोग 14-15 अप्रैल को। तो उसके बाद थोड़ा सा इस स्थिति में कमी आएगी, और 21 अप्रैल को भी इस स्थिति में कमी आएगी दर्शकों। तो दर्शकों अब बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि जैसे कि मैंने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उदाहरणार्थ ये कुंडली बनाई दर्शकों, तो लगन में मेष राशि है तो 12वें घर में मंगल हुआ, मांगलिक भी हुआ। मेष राशि के लिए दर्शकों सप्तम स्थान में चंद्रमा हुआ, बृहस्पति भाग्य स्थान को अपने ही घर को देखते हैं। तो दर्शकों शनि मंगल सूर्य यहाँ पे मंगल उसे क्या प्रभाव देंगे, मंगल उसका खर्चीला हाथ बना देंगे, कोर्ट कचहरी जेल लिटिगेशन में फंसा सकते हैं, क्योंकि शनि के साथ में विराजमान है, और सूर्य उसे और आक्रामक बना देंगे। तो दर्शकों मेष राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है, कुछ भी वाद विवाद हो उससे बचें, और या फिर आप जो है कोई भी ऐसी बात ना बोलें कि जिससे कोशिश करें कि भाई आपका कोई भी वाद विवाद ना उत्पन्न हो। अब दर्शकों यहाँ पे मंगल के क्या उपाय करे जा सकते हैं, मेष लगन वाले तो मंगल का रतन मूंगा पहन सकते हैं, पर ऐसी स्थिति में नहीं, उनका लग्नेश भले ही मंगल हो, पर दर्शकों 12वें घर में मंगल 6-8-12 के ग्रह जहाँ विराजमान होते हैं 6-8-12 घर में, तो उनके हम रतन कोशिश करते हैं कि ना पहने। और दर्शकों मंगल के लिए आप ये कर सकते हैं, गेहूं जल प्रवाह कर सकते हैं, बंदरों को चना खिला सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, बरगद के पेड़ में दूध चढ़ा के तांबे के लोटे से उस गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगा सकते हैं। और दर्शकों मंगल के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने भाइयों से अच्छे संबंध रख सकते हैं, अपने यार दोस्तों में वफादारी कर सकते हैं। और दर्शकों मंगल के लिए एक और उपाय भी है कारगर, कि जो लोग प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं या जो लोग ऐसा कोई भी कारोबार करते हैं जो मंगल से रिलेटेड है, या कोई फौज प्रशासन या खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन, तो मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं। अब दर्शकों बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि में दर्शकों कुंभ राशि आएगी। वृष राशि में दर्शकों मंगल आपके आ जाएंगे 11वें स्थान में। 11वें स्थान में दर्शकों शनि मंगल सूर्य का विराजमान होना, सूर्य आपकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मंगल भी आपकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पर शनि मंगल की युति होने के कारण आपका बड़े भाई बहनों से तनाव, या ये इस योग की दृष्टि संतान भाव पे पड़ेगी, तो संतान से भी आपका कोई वाद विवाद हो सकता है। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में आप कोई भी अपना धन कभी भी किसी को उधार दें तो बहुत सोच समझ के दें, या धन की उधारी देनदारी ठीक नहीं। और दर्शकों वाणी भाव में आपके बृहस्पति होंगे, तो बृहस्पति आपकी वाणी से आपको अच्छा धन अर्जन कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक ग्रह, धन भाव में तो वो अच्छा होगा दर्शकों। और मंगल की लाभ स्थान से बैठे हुए मंगल की दृष्टि पड़ेगी दर्शकों पंचम स्थान पे 7वीं दृष्टि, छठे स्थान पे 8वीं दृष्टि, और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी दर्शकों धन भाव पे। तो धन भाव में मिथुन राशि को जब मंगल देखेंगे तो आपके धन में, क्योंकि वहां अपनी शत्रु राशि को देखेंगे तो आपका खर्चा ज्यादा करा के आपके धन को एकत्रित कराने में कमी करेंगे। पढ़ाई भाव को देखेंगे तो आपको पढ़ाई में और टेक्निकल और लॉजिकल बना देंगे जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं। और छठे भाव को देखेंगे तो आपके शत्रुओं का और आपके कर्जे का दमन करेंगे, क्योंकि छठा भाव हमारे रोग ऋण और कर्जे का है। अब दर्शकों बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के दर्शकों दशम भाव में सूर्य मंगल शनि पड़ेगा। यहाँ पे ऐसी स्थिति में आप अपनी जॉब में अपने बॉस के साथ किसी बात को उलझ सकते हैं। शनि मंगल युति दशम भाव में तो आप नौकरी परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और नुकसान भी उठा सकते हैं, क्योंकि दर्शकों मिथुन लगन में मंगल षष्टेश और लाभेश होकर यहाँ पे अकारक ग्रह है, तो मंगल यहाँ पे बहुत ज्यादा शुभता नहीं देगा। प्लस आपको सावधान रहने की जरूरत है, अपने काम धंधे और अपने नौकरी में
ध्यान पूर्वक और वफादारी से काम करें। अब कर्क राशि की बात करते हैं दर्शकों। यदि आपके लगन में कर्क राशि है या आपकी कर्क राशि है तो मंगल कर्क राशि में बहुत ज्यादा योग कारक प्लेनेट हो जाएंगे। दशमेश और पंचमेश होकर पंचम और दशम का मालिक होकर दर्शकों राजयोग कारक प्लेनेट होकर नवम भाव में विराजमान होंगे। नवम भाव में ये अच्छा फल देंगे, पर शनि के होने से आपके भाग्य में रुकावट और अड़चने होंगी। सूर्य मंगल युति मीन राशि में कर्क राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में अच्छी ही मानी जाती है, पर शनि के होने से दर्शकों आपके कार्य में रुकावट और डिले हो सकते हैं। तो उसके लिए मंगल के उपाय कर सकते हैं जो अभी पूर्व में मैंने आपको बताया। अब दर्शकों बात करते हैं सिंह राशि की। यदि सिंह राशि 5 नंबर आपके लगन में लिखा हुआ है तो दर्शकों ये मंगल आपके अष्टम भाव में पड़ेगा, जो पूर्ण मांगलिक योग भी बनाएगा। और जिन लोगों का जन्म सिंह लगन में है या सिंह लगन में है तो उनके गोचर में अष्टम भाव में मंगल पड़ेंगे। तो ऐसे आदमियों को दर्शकों चोट फेट शारीरिक कष्ट का खतरा रहेगा, क्योंकि शनि मंगल युति एक्सीडेंट प्रोन बात रहेगी, तो उससे आप सावधान रहें। आपकी कॉमन सेंस खराब भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव कॉमन सेंस का भी है, अष्टम भाव आयु का भी है, तो आयु भंग योग भी बनता है और आपकी कॉमन सेंस भी खराब कर सकता है। तो सोच समझ के यात्रा का डिसीजन लीजिए और सावधानी पूर्वक ट्रेवल कीजिए। अब दर्शकों बात करते हैं कन्या लगन की या कन्या राशि। दर्शकों कन्या लगन में कन्या राशि में मंगल तृतीयेश और अष्टमेश होकर सप्तम भाव में विराजमान है, सूर्य और शनि के साथ सप्तम भाव में विराजमान होंगे, सूर्य मंगल शनि के साथ। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों अपने लाइफ पार्टनर के साथ वफादारी रखें, क्रोध ना करें, आवेश ना करें, या फिर अपने लाइफ पार्टनर आपको लाइफ पार्टनर की तरफ से भी दिक्कतें आ सकती है, शादी में दिक्कतें आ सकती हैं, या जो लोग दैनिक आमदनी दैनिक रोजगार के हैं उन्हें भी समस्या आ सकती है कि उनकी आमदनी कभी तो हो रही है, कभी कई कई दिन तक नहीं हुई, क्योंकि सप्तम भाव दैनिक आमदनी का भी है। तो दर्शकों यहाँ पे सूर्य का और मंगल की शांति के लिए और शनि की शांति के लिए यहाँ पे आप सूर्य मंगल का दान कर सकते हैं और शनि की पूजा भी कर सकते हैं कन्या राशि वाले के लोग। अब दर्शकों बात करते हैं तुला लगन या तुला राशि। तुला राशि में दर्शकों सूर्य मंगल शनि मीन राशि पड़ेगी छठे भाव में। तो छठे भाव में दर्शकों मंगल और शनि का योग तो आप कह सकते हैं अच्छा है, क्योंकि क्रूर और पापी ग्रह 3, 6, 11 में अच्छा फल करते हैं दर्शकों। पाप ग्रह पापी प्रभाव पाप घरों में पापी ग्रह अच्छा प्रभाव करते हैं या क्रूर ग्रह। तो सूर्य मंगल शनि का योग दर्शकों छठे भाव में यदि किसी की तुला राशि है तो वो उसके शत्रुओं का दमन करेंगे, उसके रोग का दमन करेंगे और उसके कर्जे का भी दमन करेंगे। प्लस दर्शकों शत्रुओं से सावधान रहने की भी जरूरत है कि पीठ पीछे हानि पहुंचा सकते हैं तुला राशि वालों के लिए। और खर्चे के भाव को देखेंगे तीनों ग्रह, 12वें घर को तो खर्चा अधिक हो सकता है, उससे सावधान रहें, या अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी आ सकता है। अब दर्शकों वृश्चिक राशि की बात करें, यदि वृश्चिक राशि लगन में है तो पंचम स्थान में दर्शकों सूर्य मंगल शनि का योग पड़ेगा। आपकी पढ़ाई में रुकावटें हो सकती हैं, पढ़ाई में ब्रेक लग सकते हैं, क्योंकि पंचम स्थान पढ़ाई का और शिक्षा का है। या जो महिलाएं वृश्चिक लगन की हैं, वृश्चिक राशि की हैं और वो प्रेग्नेंट हैं या उनको उनके बेबी होने वाला है, किसी चाइल्ड बर्थ की संभावना है, तो उनके लिए दर्शकों ऑपरेशन से ही होगा, क्योंकि शनि मंगल ऑपरेशन करा के ही चाइल्ड डिलीवरी देते हैं, क्योंकि शनि मंगल बहुत ही आक्रामक और विस्फोटक ग्रह है और लड़ाई के कारक ग्रह भी है और लड़ाई का सहयोग है। और सूर्य के वहां उपस्थित होने से दर्शकों व्यक्ति को और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हालांकि सूर्य वृश्चिक लगन में दशमेश होकर पंचम भाव में आया तो ऐसा आदमी तेजस्वी, वाणी का प्रभावी, पितृभक्त, ये सब अन्य अन्य बातें। अब दर्शकों बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन या धनु राशि में दर्शकों चतुर्थ भाव में पड़ेगी मीन राशि और उसमें सूर्य मंगल शनि विराजमान होंगे मीन राशि के चतुर्थ स्थान में। तो ऐसे जातक को कारोबार में जो भी ऐसा कारोबार, प्रॉपर्टी का कारोबार, भूमि संबंधित कारोबार में फायदा हो सकता है। ऐसा आदमी जितना ज्यादा हनुमान जी की आराधना करना, बंदरों को चना खिलाना या भूमि में बरगद के पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाना, कच्चा दूध तांबे के लोटे से, और उसकी गीली मिट्टी का तिलक लगाना, ये बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि भूमि का कारोबार और भूमि का कारक ग्रह और प्रॉपर्टी के स्थान में, सुख साधन के स्थान में और माँ के घर में, प्लस शनि मंगल युति माँ के घर में सूर्य के साथ में, तो सूर्य शनि युति और शनि मंगल युति ये दर्शकों माँ के स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है, क्योंकि चौथा घर माँ का भी, इसका ध्यान रखिएगा। अब दर्शकों बात करते हैं मकर राशि या मकर लगन की। मकर राशि वालों के लिए दर्शकों तीसरे भाव में सूर्य मंगल शनि पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं, पराक्रम के घर में पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। शनि का सिद्धांत है स्थान वृद्धि करो जीवे, बृहस्पति का सिद्धांत है स्थान हानि करो जीवे।
तो शनि जहां बैठेंगे पराक्रम में वृद्धि करेंगे, प्लस मंगल वहां मीन राशि के, और सूर्य भी पराक्रम के कारक ग्रह, आक्रामक के कारक ग्रह और गुस्से आवेश के कारक ग्रह। तो दर्शकों कोई भी ऐसा कार्य ना कर बैठे, कोई भी हिंसा ऐसी ना कर बैठे जिस कारण से आपको जेल यात्रा या कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में कोई वाद विवाद में पड़ना पड़े, उससे लिए सावधान रहे मकर राशि वाले, और मंगल और शनि के उपाय करके चले। अब दर्शकों बात करते हैं कुंभ राशि या कुंभ लगन की। कुंभ राशि या कुंभ लगन वालों के लिए दर्शकों धन भाव में शनि मंगल सूर्य पड़ेंगे, तो आपकी धन वृद्धि तो हो सकती है क्योंकि सूर्य मंगल युति है, लेकिन शनि के होने के कारण आपका फंसा हुआ पैसा अभी ढीले से निकलने की संभावना है, या फिर आपकी दूसरा भाव वाणी का भी है और आपके कुटुंब का भी है, आपके खानदान का। तो दर्शकों कुटुंब यानी आपके खानदान में आपके संबंध किसी से बिगड़ सकते हैं, कोई खटास पैदा हो सकती है, या फिर दर्शकों तीनों ग्रह अष्टम भाव को देखेंगे तो आपकी आयु, यात्रा या फिर आपके इनहेरिटेंस, क्योंकि अष्टम भाव हमारे इनहेरिटेंस का भी है, तो उन सब में बाधा डाल सकते हैं। और दर्शकों वाणी आपकी बहुत ज्यादा कठोर भी हो सकती है, तो उस पर जरा नियंत्रण रखें कुंभ लगन या कुंभ राशि वाले। अब दर्शकों बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि या मीन लगन, जिनके लगन में ही मीन राशि में मंगल प्रवेश कर चुके हैं, शनि के साथ विराजमान है और सूर्य के साथ। तो दर्शकों सूर्य षष्ठेश होकर लगन में आएंगे मीन लगन या मीन राशि में, और शनि दर्शकों द्वादशेश और लाभेश होकर लगन में आएंगे, तो उससे सावधान रहे। यहाँ पे सूर्य मंगल युति मीन लगन में दर्शकों मंगल धन भाव का और भाग्य भाव का मालिक होकर सबसे ज्यादा योग कारक प्लेनेट होकर लगन में आ गया, तो वो अच्छा रहेगा मीन राशि वालों के लिए, और आपको पूर्ण मांगलिक भी बनाएगा, आवेशी बनाएगा, आक्रामक बनाएगा। आप अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, अच्छे टीचर ट्रेनर हो सकते हैं, ये सब गुण आपको देगा। तो लेकिन शनि से सावधान रहना चाहिए दर्शकों। कोई आपका लड़ाई, कोई वाद विवाद आपका अपने बड़े भाई से, क्योंकि बड़े भाई का और खर्च का मालिक होंगे लगन में आ गए, तो आपके लगन को भी खर्च करवा सकता है, क्योंकि जिस भाव का मालिक है उसके गुण तो शनि के अंदर रहेंगे ना दर्शकों। तो इसलिए इस बात से सावधान रहें, अनएक्सपेक्टेड खर्चा अपने ऊपर या कोई बीमारी वगैरह। वैसे मीन राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन अच्छा ही है आमतौर पे, क्योंकि मंगल उनके लिए राजयोग कारक है, और लगन में तो मंगल वैसे भी अच्छा फल करेंगे दर्शकों। मांगलिक भले ही बना दे, पर मंगल खुशियां ही खुशियां लाता है, लगन में विराजमान होकर ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। ऐसे आदमी ज्यादा उम्र में भी कम के दिखाई देते हैं और रिटायर्ड नहीं मानते अपने आप को 60 साल के बाद भी, अगर कोई नौकरी वाले हैं। तो दर्शकों ये मैंने आपको बताया मंगल के प्रभाव दुष्प्रभाव। मैंने आपको बताया सूर्य मंगल शनि का सहयोग मीन राशि में युद्ध को और भड़काएगा जो इस समय दुनिया में चल रहा है, और 14 अप्रैल और 21 अप्रैल के बाद इसमें कमी आएगी थोड़ी थोड़ी इस दुर्योग में, मतलब इस आवेश और लड़ाई की संभावना में। तो दर्शकों ये था मंगल का राशि परिवर्तन और उसका प्रभाव। दर्शकों आज जो दर्शक मेरे साथ नए जुड़े हैं या मेरे पूर्व दर्शक हैं, मैं पहले भी अपने YouTube वीडियोस की श्रृंखला में या अपने एपिसोड्स में आप लोगों के सामने रोचक भरी जानकारी लेकर आता रहा हूं, और आशा करता हूं कि आगे भी आपका मेरा संबंध ऐसे ही बना रहे। यदि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। तो दर्शकों आज मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। आगे के लिए फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।